हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हमने सारा कुछ आज अच्छे से रिवाइज कर लिया। और आज ये जो टॉपर्स की सीट है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं आंसर, कैसे उनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, इसका वीडियो सुबह लेके आने वाला था। लेकिन मैंने सोचा यार टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं उससे मैटर ज्यादा करता है कि आपको वो आंसर आना चाहिए। जब तक आपको आंसर आएगा नहीं, टॉपिक लर्न नहीं है, केस स्टडीज क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं है, आप लिखोगे क्या। तो इसलिए सुबह मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियो आज डाल दी और शाम तक हमने पूरा का पूरा 12 चैप्टर का आज रिवीजन कर लिया है। न्यूमेरिकल में मैं देख रहा था बच्चे कमेंट्स में परेशान है कि यार नहीं समझ आ रहा। यार देखो, साल भर आपने कभी नहीं किया न्यूमेरिकल और आप एक पॉइंट पे करोगे ना, दिक्कत आएगी। बट टेंशन ना लो, क्या पता ऐसा हो जाए कि न्यूमेरिकल आए ही ना पेपर में। लेकिन रिस्क बिल्कुल मत लेना। आप जितने क्वेश्चंस मैंने बताए ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं लाइव क्लास लूंगा कल सुबह और परसों भी सुबह। तो लाइव क्लास के अंदर मैं डिटेल में और अच्छे से न्यूमेरिकल को बता दूंगा। आपको जहां जहां दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं लाइव क्लास में उसको अच्छे से कवर कर लूंगा और आपके डाउट्स भी वहीं ले लूंगा। फिलहाल टॉपर्स कैसे लिखते हैं आंसर्स को, कैसे उनके 100 में 100 आते हैं, कुछ काम की बातें। भले आपको चैप्टर पूरा आता हो लेकिन अगर आप इसको स्किप करोगे ना तो एग्जामिनेशन में नंबर कट सकते हैं। तो ध्यान से अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 40 to 50% ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करती। कर लो यार, कुछ हमारा भला हो जाए। इतनी मेहनत चल रही है, थोड़ा सा क्लास हमें मोटिवेशन के लिए प्लीज एक एक बच्चों को बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं तुम्हें 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो टॉपर्स की आंसर शीट है सीबीएसई की वेबसाइट से ही लिया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ टॉपर आंसर लिखते कैसे हैं, फिर मैं इसको निचोड़ के कुछ बातें जो आपको बताऊंगा जो आपने ध्यान रखनी है। हार्डली 5 मिनट लूंगा, ध्यान समझना। सबसे पहली चीज, आपने देखा होगा कि ये एक टॉपर के बच्चे की आंसर शीट है और कितने अच्छे से उसने लाइन बाय लाइन पहले का देखो ऑप्शन लिखा, ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन किया, फिर ऑप्शन नंबर वो लिखा। इस तरीके से आपको लिखना है। कोई नहीं आता आप छोड़ सकते हो। कुछ अगर आपका गलत हो गया, मान लो चलो यहाँ तो गलती नहीं होगी लेकिन बड़े क्वेश्चन में तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, ये गलत हो गया इसको छुपा लो, बिल्कुल पीछे का पन्ना तक फट जाता है इस तरीके से। कभी ऐसा मत करो। थोड़ी सी क्लास 12th क्लास के से बच्चे बिहेव करो। अगर ये कटा है तो एक लाइन इस पर डाल दो, क्या पढ़ लेगा। आपने कौन सी उसमें माँ बहन की गाली लिखी है जो बच्चा, जो टीचर पढ़ के आपके नंबर काट देगा। कुछ मिस्टेक ही तो हो गया होगा, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ होगी, कुछ भी गड़बड़ हो गया। इस तरीके से करना, ऐसे ऐसे काट के। कुछ बच्चे तो यहीं पर टाइम अच्छे से देते हैं, एकदम उसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और कुछ बच्चे और से जाते हैं उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और कुछ बच्चे ऐसे मल्टीपल लाइन। अरे नहीं, एक लाइन खींच दो, उसे समझ आता है ये कट गया। तो 1 1 मार्कर वाले ऑप्शन तो रहते नहीं है। इस तरीके से देखो, सिंपल 5 प्रेजेंट किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग है और मैं ये नहीं कहूंगा खराब राइटिंग है, डिसेंट राइटिंग है। मतलब मुझे राइटिंग पसंद आई, भले किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा समझ ना आए लेकिन टीचर समझ गया इस चीज से। देखो उसको पूरे नंबर यहाँ मिले, उसकी शीट यहाँ प्रेजेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर लिखना है, लिखा हुआ होना चाहिए जो रीडेबल होना चाहिए। ओनली एंड ओनली रीडेबल। मैंने और भी बच्चों के पेपर देखे, राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। ऐसी राइटिंग नहीं होनी चाहिए टीचर पढ़ ही ना पाए। और दूसरी बात देखो, इस तरह से 20 क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद उसने एक अंडरलाइनिंग किया और बड़े क्वेश्चंस को करना चालू किया। और क्वेश्चंस में कितने अच्छे से लिखा है देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी कीवर्ड्स है ना, देखो उसको अंडरलाइनिंग किया है। तो आपको अगर कीवर्ड्स पता है तो ही अंडरलाइनिंग करना, कीवर्ड नहीं पता है छोड़ देना। सभी क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइनिंग करना है 3 4 6 नंबर में? नो, सभी में नहीं करना। जहां पे आपको लगे कि यार यहाँ पे कीवर्ड्स हैं और मैंने बड़ी मेहनत से याद रखे हैं, उसको अंडरलाइन करना। सर कीवर्ड कौन से जो मैंने आपको वीडियोस में करवाए हैं ना, वही कीवर्ड है। अगर आपको लग रहा है सर मैंने एक भी क्वेश्चन में कीवर्ड अंडरलाइनिंग नहीं किया, तो आप ना कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड जो आपको लगे कि यार इस चीज से पहचाना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको स्केल से क्लास अच्छे से अंडरलाइनिंग कर देना। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। इस बच्चे ने सच बताऊं थोड़ा ज्यादा ही कर लिया है। वो ज्यादा इसलिए लग रहा है, हेडिंग को भी अंडरलाइनिंग किया हुआ आगे चल के। तो आपको हेडिंग को अंडरलाइन ना करो तो चलेगा। हेडिंग को यहां लिखो, उसके नीचे लिखना चालू कर दो। इसके हेडिंग को ऐसे डॉट डॉट बना के उसके आगे लिखना चालू कर दो। साफ सुथरा सही आंसर, बस साफ सुथरा सही आंसर। कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं। देखो ये लिखा हो गया, देखो 27 का ए पार्ट। अच्छा यहाँ पे भी गलती करते हो। कई कई क्वेश्चन ना बिजनेस स्टडीज में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, पहला दूसरा ऐसे पूछता है। मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट में आंसर पूछता है, तो आंसर भी उसी 2 या 3 पार्ट में दो। देखो 22 का पहले का है ना, और फिर द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन, उसको देखो अंडरलाइनिंग कर दिया। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी अंडरलाइनिंग कर दिया, ठीक है। 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के 2 पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ बच्चे ने लिख दिए मनी मार्केट के। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे डिपोजिटरी, उसके बारे में क्लास इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आया 23rd पे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। और किसी क्वेश्चन का चॉइस लिख रहे हो, मान लो क्लास क्वेश्चन नंबर 24 में चॉइस है, तो आप 24 का और ऐसे लिख दो, या खाली 24 लिखोगे ना तो भी चलेगा। जब आप क्वेश्चन में 24 लिखते हो ना, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं टीचर हमको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई 24 है, इसके 2 ऑप्शंस हैं, तो बच्चे ने ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों में से जो भी एक लिखा होगा उस पर नंबर मिल जाएंगे।
राइट। इस तरीके से आप और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं कहता हूँ लिख लो, आप ऐसे लिख लो आंसर 24 और, ताकि कोई भी परेशानी ना हो टीचर को समझने में। जितना टीचर को कॉपी आपको चेक करने में आसानी होगी वो उतना ही ज्यादा आपको नंबर देगा। और हर बड़े क्वेश्चन के लिए कोशिश करो नया पेज लो, और आपको टॉपर की शीट में कोई खास बात नहीं मिलेगी। यही सारी चीजें हैं जो टॉपर्स क्लास आपको देता है। अच्छा 2024 की अगर आंसर शीट की बात करूं, अभी पिछले 23 का पेपर था, 2024 में देखो इस बच्चे ने ऐसे क्लास, अभी तो ब्लू पेन से ही लिखना होता है, पेंसिल से आप डायग्राम बना सकते हो और ब्लू पेन से आपको लिखना होता है आंसर्स को, ब्लू बॉल पेन से। तो इस बच्चे ने देखो क्लास, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके देखो 4 बॉक्सेस बना दिए सिंपल तरीके से, कोई इसमें बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं करी, सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे कितने अच्छे से, और लिखा है आंसर टू क्वेश्चन 31। इस बच्चे ने, वैसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ पीछे से कर रहे हो 34 से करो, आगे से कर रहे हो 1 से करो, कोई भी लाइन बाय लाइन मेंटेन करो। और लाइन शुरू में क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, स्टार्टिंग के 15 मिनट को यूज कैसे करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। मैं कोशिश करूंगा क्लास की कल मैं उसको बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले अच्छे से लाइव ले लो, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल, बहुत डिसेंट राइटिंग है, समझ आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मे बी आपकी राइटिंग भी इससे अच्छी हो, तो राइटिंग के टेंशन मत लेना, लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, कट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट नहीं किया आंसर को। जनरल गाइडलाइंस अंडरलाइनिंग किया क्लास, यहाँ पे देखो 3 से 4 लाइन में मैं जो कहता हूँ उसी तरीके से 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन किया। लंबा करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एग्जांपल दे दो। फ्लेक्सिबल यहाँ पे 3 से 4 लाइन, तो इस तरीके से देखो कितने डिसेंट तरीके से देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इस तरीके से देखो इसको प्रेजेंट कर दिया है। और ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको बोला एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनको बना लो, उनको एक तो कम से कम लिख के जाओ, एटलीस्ट एक पेपर, 3 नहीं बना पा रहे, छुट्टियां नहीं है इतनी, एक पेपर, कल का भी समय है, एक पेपर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक पेपर कम से कम जो है क्लास बना लेना, एटलीस्ट 1 पेपर। तो देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पे इंपोर्टेंस में भी बच्चे ने ऐसे ही लिखा है। तो देखो बिजनेस ना आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, बिजनेस स्टडीज कहता है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। देखो आंसर टू क्वेश्चन 34 इज, इस बच्चे ने स्टाइल से लिखा है, आपको नहीं लिखना, आपको लिखना आंसर नंबर 34, दैट्स इट। कंट्रोलिंग प्रोसेस देखो इस तरीके से एरो एरो बना के आपने एक्सप्लेन किया है, आप सीधा लिख दो एरो बना के। इस बच्चे ने देखो बॉक्सेस भी बना रखे हैं, है ना, इसने बॉक्सेस देखो इस तरीके से बना, अलग अलग साइज के, आप चाहो तो एक ही साइज का ऐसे ऐसे बॉक्स बना लो और उसके अंदर आप अपने पॉइंट्स लिखते चले जाओ, नंबर मिलेगा। बॉक्स नहीं बनाना चाहते ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना लो, मैं दिखाऊंगा अभी आपको एक करके। तो ये इस बच्चे की देखो आंसर शीट है, इस तरीके से टॉपर आंसर लिखते हैं, और जो भी देखो पॉइंट्स उसको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसने अंडरलाइनिंग कर दिया, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है ना बस आप वो अंडरलाइनिंग कर देना। जो डिफरेंस में देखो, जब भी कोई डिफरेंस आता है ध्यान रखना बेसिस के साथ लिखना, जब भी कोई डिफरेंस आएगा आप उसको बेसिस के साथ लिखोगे, और जो आप लिख रहे हो उसी का एक पॉइंट बना दो, उसी को निचोड़ करके एक हेडिंग बना दो उसका, अपने इंग्लिश में सीखा होगा हेडिंग कैसे बनाते हैं। और जो भी मेन पॉइंट्स है ना उसको अंडरलाइनिंग कर दो, हेडिंग को अंडरलाइनिंग कर दो, इस तरीके से देखो पूरे नंबर मिले, कहीं कोई काटाकोटी नहीं है, साफ सुथरा अगर आप लिखोगे ना नंबर आपको मिलेंगे। लास्ट में क्लास देखो यहाँ पे है ना हेडिंग वो लिखी गई है, वो जो एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे, एक एक लाइन देखो छोड़ के, एक साथ नहीं लिखा, नहीं तो फिर वो होच पोच हो जाएगा पूरा, है ना। एक एक लाइन देखो छोड़ के बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने सारे के सारे आंसर्स को प्रेजेंट किया है, राइट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है अपने आंसर्स में। सबसे पहली चीज ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं कर रहा हूं। सबसे पहली चीज या तो 1 से शुरू करो या 34 से 1 सीधा चलो, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं कुछ भी मत डालो, है ना। वैसे डाल सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, कहीं से भी पेपर शुरू कर सकते हो, सीबीएसई अलाउ करता है। लेकिन मैं कहता हूं टीचर को थोड़ा इजी रहने दो, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, आपको आता है तो 1 से करो, नहीं तो पीछे से करो। सर कहां से शुरू करना चाहिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन शुरू से लंबा खींच रहा है, ज्यादा क्वेश्चन मुझे शुरू के 15-20 क्वेश्चन आते हैं, शुरू कर दो, या पीछे से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए आप लाइन छोड़ दो, सिंपल सी बात है, उसके लिए आप लाइन छोड़ दो। क्वेश्चन 15 का हो गया सी, 16 का नहीं पता मुझे, वो छोड़ दो, बाद में लिख लेना, और नहीं तो कुछ ना कुछ तुक्का मार देना एमसीक्यू में लिख के। न्यू और लॉन्ग देखो, नए क्वेश्चंस को लंबे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस ना बड़े 3-4 नंबर में, उसको नए पेज से शुरू करो, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दो, इधर उधर की बातें मत लिखो, छोटा लिखो, लंबा नहीं लिखना होता, नंबर नहीं मिलते, कट और जाते हैं। की लाइन को अंडरलाइनिंग करो जो कीवर्ड्स हैं, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ए बी पार्ट सी पार्ट में पूछा तो आंसर भी ए बी सी पार्ट में दो, रिक्वायरमेंट को अंडरलाइनिंग कर लो, पूछा क्या है वही आपको बताना है और कुछ नहीं। दूसरी बात, हेड लिखो, हेडिंग लिखो, फिर हेडिंग को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो, रोमन नंबर में 1 2 3 4 में मत करना, रोमन में करना या एबीसीडी में करना, और हर एक एक्सप्लेनेशन के नीचे एक गैप भी होना जरूरी है। और डायग्राम और चार्ट्स का आप यूज कर सकते हो पूरे पेपर में, कम से भी कम 2 मिनिमम, बोल रहा हूं मिनिमम 2, 1 से 2, एक भी होगा क्या पता क्वेश्चन पेपर ऐसा है ना बनाने को मौका मिले, तो एक अदरवाइज 2 बनाना, सब में मत बनाना, है ना। आप समझ लो 1 से लेके 3 बस इतना ही बनाना, ज्यादा नहीं।
इस तरह से बना सकते हो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के अंदर, है ना। कोई प्रोसेस है, कोई इंपॉर्टेंस है, कोई फीचर है, इस तरीके से। यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं ना, तो दोनों का कम्युनिकेशन आप दिखा सकते हो, दो लोग बात कर रहे हैं तो, है ना। इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हो, लाइक कोऑर्डिनेशन हो गया या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ऐसे करके दिखा सकते हो एरो। एक फ्लावर बना के पॉइंट्स बना दो, 4-5 पेटल बना दो, जितने पॉइंट्स उतने पेटल बना दो। इस तरीके से 6 पॉइंट है तो ऐसे बना दो, 4 पॉइंट है तो ऐसे बना दो, 3 हो तो सिर्फ यही 3 लाइन ले लो बस, है ना। इस तरीके से 3 लाइन ले लो, 5 है तो इस तरीके से ले लो। ये ट्रायंगल बना के स्केलर चेन हो गया, टॉप मिडिल लोअर ऐसे दिखा सकते हो। या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर पूछा आता है उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो मेक श्योर जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम बना दोगे ना इस तरीके से, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये है सारे के सारे टॉपर्स आंसर, आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए। आई होप आपको काफी सीखने को मिला होगा, काफी पता चला होगा। तो अभी भी बोल रहा हूँ एसपीसी से आप पे प्रीमियम मॉक टेस्ट, उनको बनाओ, लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।